morning, all of you. Welcome to e-learning class. Today, I will discuss underground metal mining, and my topic is underhand stopping. Underhand stopping is a type of naturally supported stopping method, and underhand stopping is also an important classification of open stopping method. तो आइए देखते हैं कि अंडरहैंड स्टॉपिंग होता क्या है। सबसे पहले जो ये अंडरहैंड स्टॉपिंग है, यहाँ लिखा है अंडरहैंड स्टॉपिंग। अंडरहैंड स्टॉपिंग में ये अंडरहैंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होल्ड करते हैं। अंडरहैंड होल्ड्स आर यूज्ड, किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टॉप, इसलिए इसका नाम पड़ा अंडरहैंड स्टॉपिंग। जो ड्रिलर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फुट के तरफ होल्ड करता है स्टॉप फेस में, इसलिए इसका नाम पड़ा अंडरहैंड स्टॉपिंग। फिर से आपको हम बताते हैं, अंडरहैंड स्टॉपिंग जो है ओपन स्टॉपिंग का एक टाइप है। ओपन स्टॉपिंग देखिए, ये टाइप ऑफ स्टॉप ओपन स्टॉपिंग। ओपन स्टॉपिंग में एक मेथड हम पहले बता चुके हैं, ओवरहैंड स्टॉपिंग। ओवरहैंड स्टॉपिंग में जस्ट इसके अपोजिट जो होल है, ये इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डाउनवर्ड करता है, तो ओवरहैंड स्टॉपिंग के जस्ट इसके अपोजिट अपवर्ड होल होता है, इसलिए नाम उसका पड़ा ओवरहैंड स्टॉपिंग। तो नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज अंडरहैंड स्टॉपिंग। अब हम बताएंगे कि अंडरहैंड स्टॉपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और उसका एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले स्टॉपिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने का पहले जो है हम स्टॉप का डेवलपमेंट करते हैं। स्टॉप का डेवलपमेंट मीन्स हम और बड़ी जो है अंडरग्राउंड मेटल माइन में उसको अप्रोच करते हैं। अप्रोच कैसे करते हैं? अप्रोच जो करते हैं उस पूरा प्रोसेस कहलाता है अंडर स्टॉप डेवलपमेंट। उस प्रोसेस में सबसे पहले जो प्रोसेस है स्टॉप डेवलपमेंट का, सबसे पहले शाफ्ट हम क्रिएट करते हैं अंडरग्राउंड एक्सेस के लिए। शाफ्ट यहाँ पर देखिए, शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट जो है, शाफ्ट के थ्रू हम अप्रोच करते हैं और बॉडी को, अंडरग्राउंड शाफ्ट। फिर जो है वहां से क्रॉस कट बनाते हैं शाफ्ट। जैसे ये शाफ्ट बनाए हम, मेरा और बॉडी यहाँ पर है, तो यहाँ से ये हम क्रॉस कट बनाते हैं, ठीक है ना, 60 मीटर टू 150 मीटर इंटरवल पर क्रॉस कट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। फिर जो है क्रॉस कट बनाने के बाद जैसे ही हम और बॉडी को टच करते हैं क्रॉस कट करिए, यहाँ पर देखिए इसमें एक क्रॉस कट है या शाफ्ट है, शाफ्ट के थ्रू हम नीचे गए, वहां से क्रॉस कट करके ये और बॉडी है मेरा, ये और बॉडी है, और बॉडी को हम टच करेंगे तो फिर यहाँ से मेरा लेवल कट बनाएंगे, लेवल ड्राइव करेंगे, और बॉडी में ये लेवल फॉर्मेशन करते हैं 60 मीटर टू 150 मीटर इंटरवल पर। ये डिपेंड करेगा इंटरवल इंक्लिनेशन के ऊपर, मेरा कितना और बॉडी का इंक्लिनेशन है, ओके। उसके बाद हम लेवल बना लिए, लेवल में डिवाइड कर दिए पूरा और बॉडी को। उसके बाद जो है हम दो लेवल को कनेक्ट करते हैं, दो लेवल को कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज हम ये और बड़ी है, ये और बड़ी को लेवल बनाए हम, ठीक है, ये लेवल है, ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, तो ये इसको अगर कनेक्ट करेंगे हम, ये कहलाएगा रेंज। अगर ऊपर से नीचे, ये जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो ये विंज कहलाएगा। लेकिन अगर ये यही कनेक्शन अगर हम नीचे से करते हैं तो ये कहलाएगा रेंज। ऊपर से नीचे विंज, नीचे से ऊपर रेंज। जो कनेक्शन है दो लेवल का वो कहलाता है रेंज एंड विंज फॉर्मेशन। रेंज और विंज फॉर्मेशन के बाद मेरा जो है स्टॉप जो है रेडी हो गया स्टॉपिंग ऑपरेशन के लिए। इसके बाद हम फिर स्टॉपिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। आई थिंक मैटर विल बी क्लियर।
नाउ हम देखते हैं कि अंडरहैंड स्टॉपिंग में क्या होता है। इसमें जो है यहां पर लिखा है ब्लास्टिंग होल्स इज मेड बिलो द फुट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर देखिए इस फिगर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर होल होता है। ये होल ड्रिलर करता है यहां पर खड़ा होकर के हैंड हेल्ड मशीन से यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ड्रिल करता है होल को। इसमें अंडरहैंड स्टॉपिंग में। तो ये हो गया अंडरहैंड स्टॉपिंग होता क्या है। नाउ वी विल सी अबाउट एप्लीकेबिलिटी कंडीशन ऑफ अंडरहैंड स्टॉपिंग। इसका एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में एप्लीकेबल है मेथड, क्योंकि स्टॉपिंग ऑपरेशन स्टॉपिंग का कई मेथड है। तो हम देखते हैं स्टॉपिंग ऑपरेशन का एप्लीकेबिलिटी। इसमें पहला है और बड़ी हम एप्लीकेबिलिटी कंडीशन यहां देखते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग और बड़ी। स्ट्रॉन्ग और बड़ी होना चाहिए। मेरा जो और बॉडी है मेटालिक और बॉडी है जो डिपॉजिट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं यूज करते हैं। ये नेचुरली सपोर्टेड स्टॉपिंग मेथड है। अगर स्ट्रॉन्ग और बॉडी नहीं होगा हम इस मेथड को वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है स्ट्रॉन्ग हैंगिंग वॉल और फुटबॉल। हैंगिंग वॉल और फुटबॉल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हैंगिंग वॉल और फुटबॉल क्या है आइए देखते हैं, क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज मेरा ये और बड़ी है, ठीक है, ये और बड़ी डिपॉजिट है, ये सरफेस है, ये जो है अब इसका वेट इस पर पड़ा, ठीक है। अब ये इसका नीचे का पार्ट हुआ, तो ये मेरा ये जो पार्ट है नीचे का जिसमें वेट नहीं पड़ रहा है और बॉडी पर, वेट बॉडी के अलावा, वो कहलाता है फुटबॉल। ओके, अब इस और बॉडी पर ये पार्ट मेरा वेट पड़ रहा है, इस पार्ट का इस पर वेट पड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हैंगिंग वॉल। इस तरह देखते हैं ये जो है और बॉडी, ये और बॉडी के ऊपर हैंगिंग वॉल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फुटबॉल वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी ये कंडीशन तभी ये मेथड अप्लाई होगा इसी कंडीशन में। नेक्स्ट जो है इसका कंडीशन जो है एप्लीकेबिलिटी का, वो स्टीप इंक्लाइंड और बॉडी होना चाहिए। नहीं, जो और बॉडी डिपॉजिट है इंक्लिनेशन स्टीप होना चाहिए, माइल्ड इंक्लिनेशन में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है थीन और बॉडी। स्टीप और बॉडी एंड थीन और बॉडी होना चाहिए अंडरहैंड स्टॉपिंग के लिए। ओके, अब स्टीप इंक्लाइन मींस वो 45 डिग्री टू 85 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए, तभी इस मेथड को अप्लाई करेंगे। और थीन होना चाहिए अप टू 1.5 मीटर इसका थिकनेस होना चाहिए, तभी हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो इस तरह हम देख लिए इसका एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है अंडरहैंड स्टॉपिंग मेथड का। नाउ वी विल सी अबाउट स्टॉपिंग ऑपरेशन, हाउ वी प्रोसीड टू एक्सट्रैक्ट द स्टॉप फ्रॉम द फेस। एक्सट्रैक्शन करने का पहले सबसे पहले जो और बॉडी जो है उसका तो डेवलपमेंट करके वो रेडी है स्टॉपिंग ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर देखिए स्टॉप डेवलपमेंट में पूरा यहाँ पे स्टॉपिंग ऑपरेशन स्टार्ट पूरा डेवलप होकर रेडी है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो मेरा इस फिगर में देखिए यहाँ पर ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है। अपर लोअर लेवल के बीच ये पूरा और बॉडी है। इस और बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ये पार्ट और ये पार्ट। किसके जरिए डिवाइड किया गया है हम बता चुके हैं कि और बॉडी को जब भी डिवाइड करेंगे वो रेज और विंच के थ्रू डिवाइड करेंगे। हम रेज और विंच के थ्रू इसको रेज या विंच के थ्रू डिवाइड कर लिया। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये पार्ट। अब ये जो मिडिल पार्ट है इसको डिवाइड किए हैं हम, यही पार्ट अब शूट का काम करेगा मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम मटेरियल हैंडल करेंगे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के बाद मटेरियल इसी के थ्रू यहाँ से थ्रू ग्रेविटी या हॉलेज लेवल में आएगा और ये सरफेस पर जाएगा।
तो इसमें पहला जो है और बॉडी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में रेज और विंच के थ्रू। नेक्स्ट है फिर जो है हेडिंग फॉर्मेशन करेंगे अपर लेवल टू लोअर लेवल डायरेक्शन। इस यहाँ लेवल पर ये हेडिंग का फॉर्मेशन करेंगे। हेडिंग फॉर्मेशन एक्चुअली और बॉडी में जो इन करते हैं वही कहलाता है हेडिंग फॉर्मेशन। तो दूसरा मेरा हो गया हेडिंग फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम स्टॉप बेंच का फॉर्मेशन करेंगे थ्रू ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ड्रिलिंग किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ड्रिलर डाउनवर्ड अपने फुट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रिल करके ब्लास्ट करके स्टॉप बेंच का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? जस्ट लाइक दैट, ये फिगर में, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रिल करके ये स्टेप लाइक बेंच होगा और स्टॉप फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस फिगर में यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रिल करके ये पूरा स्टॉप को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और स्टॉप बेंच का फॉर्मेशन हो रहा है। और ड्रिल होने के बाद ये जो यहाँ से जो मटेरियल जो ये होगा इसके थ्रू शूट के थ्रू यहाँ गिरेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हॉलेज लेवल है। हॉलेज लेवल में ये माइन टब या कार, ठीक है ना, माइन टब या कार में ये लोड होकर के फिर ये और भी मिल जाएगा, फिर वहां से सरफेस में चला जाएगा। तो इस तरह मटेरियल हैंडलिंग स्टॉपिंग ऑपरेशन के साथ होता है। अब जो है स्टॉप बेंच का भी फॉर्मेशन हो गया, मेरा एक्सट्रैक्शन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है जो लोड ब्लास्टिंग और बॉडी जो है माइन टब या माइन कार में ब्लास्टिंग और बॉडी इज लोडेड इन लोअर लेवल थ्रू शूट। शूट यानी जो बीच का पार्ट जो है हम डिवाइड किए हैं और बॉडी को दो पार्ट में, वो शूट का काम करता है। इसके थ्रू और बॉडी यहाँ नीचे गिरता है थ्रू ग्रेविटी और माइन टब माइन कार में लोड होकर के सरफेस पर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं। अब इसमें दिक्कत कभी कभी होता है, ये जो सेंटर जो है शूट जो है कभी कभी ये जाम हो जाता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का। तो इस तरह हमने देखा कि अंडरहैंड स्टॉपिंग मेथड का एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है, इसका स्टॉपिंग ऑपरेशन कैसे प्रोसीड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का कुछ एडवांटेज है उसको हम देखते हैं, ओके। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें ड्रिलिंग आसान होता है, इजी ड्रिलिंग ऑपरेशन। इजी ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो है वर्कर जो है यहां पर खड़ा होकर के स्टॉप बेंच पर खड़ा होकर के ये ड्रिल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इजी ड्रिलिंग होता है कंपैरेटिवली ओवरहैंड। क्योंकि ओवरहैंड में हाथ में रख करके ऊपर के डायरेक्शन में वो ड्रिल करता है, इसलिए उसमें डिफिकल्ट होता है ड्रिलिंग करना। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रिल होता है, इसलिए इजी ड्रिलिंग है, एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है जो मशीनरी है मेरा, वो मशीनरी आर केप्ट ऑन और बॉडी। मशीनरी और बॉडी के ऊपर ही रहता है, ठीक है, और बॉडी के ऊपर ही मशीनरी रहता है। और तीसरा एडवांटेज है जो वर्कर होते हैं और बॉडी पर ही होते हैं जो स्ट्रांग होता है। तो इस तरह ये इसका एडवांटेज है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज है उसको देख लेते हैं। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो जो सेंटर शूट है जिससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, मशीन किससे करते हैं, ये जो सेंटर शूट है ये वाला ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। किसके थ्रू, किसके जरिए ब्लॉक होता है? ब्रोकन ओर। तो उसमें मटेरियल हैंडलिंग में डिफिकल्टी होती है, इससे एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी भी हैम्पर होता है। तो इस तरह इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है, सेंटर रेज या और विंच इज ब्लॉक्ड बाय ब्रोकन ओर। सेकंड वन डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट वेंटिलेशन। इसमें वेंटिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके।
ये इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है, और इसमें ब्लास्टिंग एफिशिएंसी थोड़ा पुअर होती है, इसका थर्ड डिसएडवांटेज है। तो इस तरह हमने देखा कि अंडरहैंड स्टॉपिंग होता क्या है, कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, स्टॉपिंग ऑपरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। होप all things will be clear. Okay, now underhand stopping topic is almost complete. Thank you for watching my videos.